जब हमारे हाथ में कुछ पैसे आते हैं तो हम सभी लोग उसको खर्च करना शुरू कर देते हैं और ऐसे ऐसे चीज़ पे खर्च करते हैं जो लग्जरियस चीज़ है, दिखावा का चीज़ है। और इस खर्च के चक्कर में हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस भूल जाते हैं। और जब लायबिलिटी बढ़ते चला जाता है तो इसके बाद जो है हम लोगों का जो बजट होता है, फाइनेंशियल बजट होता है, वो गड़बड़ हो जाता है। और जब बजट गड़बड़ होता है तो कहीं ना कहीं जो है कटौती करना पड़ता है। जब कटौती करना पड़ता है, पैसे की कमी होती है, तो जो है टेंशन बढ़ जाता है और इस चक्कर में जो है लाइफ का सुख शांति सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन यहीं पे अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस पता चल जाए, ये पता चल जाए कि अपने लाइफ में जो आप चीज़ खरीद रहे हैं वो आपके लिए लायबिलिटी है या एसेट्स है, तो फिर आप टेंशन फ्री रहेंगे और कभी भी आपका ये बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, बजट नहीं बिगड़ेगा। और लाइफ में आप जितना ही कमाए, चाहे 5,000 कमाए, चाहे 50,000 कमाए, चाहे 5 लाख का महीना कमाए, लेकिन आप रहेंगे टेंशन फ्री। ये समझना आज की डेट में हर एक एज ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप नए नए कमाना शुरू किए हैं या बहुत सालों से कमा रहे हैं, अगर आप इस बीच के डिफरेंस को नहीं समझे तो कभी ना कभी या तो प्रॉब्लम झेल रहे होंगे, नहीं तो आगे जाकर के प्रॉब्लम झेलना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर एसेट्स होता क्या है। देखिए, हर वो सामान जो आपके पास है वो आपको वैल्यू बढ़ा करके दे रहा है या वो आपको पैसे से पैसे कमा के दे रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, जो सामान आपने लिया, चाहे आपको कहीं से मिला या पैसे लगा के खरीदे, और वो खरीदने के बाद उससे और पैसे बढ़ रहे हैं, उसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, तो वो एसेट्स हो जाता है। जैसे आप कोई सामान 10 रुपये का खरीदे और कल के डेट में वो 10 रुपये का सामान जो है 15 रुपये का हो जाए तो वो एसेट्स में आएगा, उसका वैल्यूएशन बढ़ा। या वो 10 रुपये के सामान से आप कमाना शुरू कर दिए, हर महीने 1-1 रुपया कमाना शुरू कर दिए, तो वो एसेट्स के रूप में हो जाएगा। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए कि अगर आप जो है कोई कार लेते हैं, कार लेकर के उसको भाड़ा पे लगा देते हैं, रेंट पे लगा देते हैं, उससे भाड़ा कमाना शुरू करते हैं, वो आपके लिए एसेट्स हो जाता है। अगर आप घर जो है एक तरह से खरीद लेते हैं या बनाते हैं और बनाने के बाद उसको अगर रेंट पे लगाते हैं, उससे पैसे आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से आपका मोबाइल, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और आपने उस स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके डिजिटल मार्केटिंग सीखा, ब्लॉगिंग करना सीखा, नॉलेज इन्हेंस किया, स्किल बढ़ाया, तो वो एक तरह से एसेट्स हो जाता है जो बाद में जाकर के आपको ज़्यादा रिटर्निंग जो है पैसे के रूप में फॉर्म में देगा। अब यहीं पे बात करते हैं, लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी का मतलब ये होता है वो चीज़ जिसके कारण आपका पैसा खर्च हो रहा है, जो वो पैसे का वैल्यू नहीं बढ़ाएगा और जिसके चक्कर में जो है उसका वैल्यूएशन घटते चला जाता है, या आपके पास जो पैसा रखा है उसके चक्कर में वो पैसा घट रहा है, तो वो हो जाता है लायबिलिटी। अब जैसे कि अगर आप अपने शौक के लिए कार खरीदते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने इससे पहले एग्जाम्पल लिया एसेट्स के रूप में, उसी को लायबिलिटी कैसे बन जाएगा ये समझ लीजिए। अगर आप एक कार लेते हैं और कार से रेंट पे आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो आप सिर्फ अपने शौक के लिए लिए हैं, तो आपका वो लायबिलिटी है। अब आपने अगर कोई 10 या 15 लाख का कार लिया है तो उसका वैल्यूएशन दिन ब दिन जो है घटेगा, बढ़ेगा नहीं, पहला। इसी तरह से अगर आप स्मार्टफोन लेते हैं सिर्फ फिल्म देखने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, चैटिंग के लिए या एंजॉय के लिए अगर लेते हैं, और उससे अगर आप कोई ना स्किल बढ़ा रहे हैं ना आपका बिजनेस के लिए वो जरूरी है, मतलब कि टाइम पास के लिए स्मार्टफोन सिर्फ दिखावा के लिए लिए कि उसके पास है मेरे पास भी होना चाहिए, तो जिस दिन खरीद लिए और खरीदने के बाद दुकान से बाहर निकले उसका वैल्यूएशन गिरना उसी वक्त से शुरू हो जाता है, वो सेकेंड हैंड मोबाइल कहला जाता है। इसी तरह से अगर आप घर सिर्फ रहने के लिए ले रहे हैं, उसमें आप जो है सिर्फ रह रहे हैं, उसको रेंट पे नहीं लगा रहे हैं, तो वो भी एसेट्स में कभी काम कर जाएगा और कभी लायबिलिटी के अंदर आ जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप अपने स्टाफ को रखे हुए हैं, वो आपका लायबिलिटी है। आपका जो भी खर्चा है, खर्चा का मतलब कि फैशन से लेकर के लाइफ स्टाइल में लेकर के इंटरटेनमेंट पे जो खर्चा है, वो सब जो है आपका लायबिलिटी हो जाता है। अगर आपके यहाँ कोई स्टाफ काम कर रहा है, उसका सैलरी दे रहे हैं, वो भी आपका लायबिलिटी है। आपके ऊपर कोई कर्ज है, किसी भी कारण से EMI हो गया, तो वो भी लायबिलिटी के अंदर आ जाता है। जिसकी लायबिलिटी जितना ज़्यादा बढ़ते जाता है और एसेट्स की संख्या कम होता है, वो एक ट्रैप में, डेब्ट ट्रैप में फंसते चला जाता है, कर्ज में फंसते चला जाता है। और याद रखिएगा, जिस बंदे के ऊपर कर्ज है तो वो पहले सोचेगा कहीं से किसी तरह से पैसे कमाए और उस कर्ज को चुकाए, और इस चक्कर में कभी कोई काम करेगा, कभी कोई काम करेगा, और डिसीजन मेकिंग क्षमता जो है धीरे धीरे गड़बड़ हो जाता है और वो लाइफ में एक ट्रैप में फंस जाता है और टेंशन में रहना शुरू कर देता है।
तो कोशिश करिए हमेशा आप जो है अपने एसेट्स की संख्या बढ़ाइए। अब आप एक स्टूडेंट हैं, अब आप कहेंगे आप अपना एसेट्स कैसे बना सकते हैं, तो आप अपने स्किल को इन्हेंस करिए। स्किल आप जो है इंटरनेट पे फ्री में आप बहुत सारे यूट्यूब से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के, गूगल पे बहुत सारे ब्लॉग है, वेबसाइट है, सर्च कर करके आप सीख सकते हैं। इनफैक्ट ट्विटर पे जाकर के भी आप बहुत सारे स्किल सीख सकते हैं। तो ये सब एक तरीका होता है। लायबिलिटी का तो कोई अंत ही नहीं है। आपके पास पैसा है 5 रुपया और खर्च कर दीजिए 4 रुपया, हो सकता है 6 रुपया, 1 रुपया कर्ज में ही आ जाइए, तो लायबिलिटी ऐसे बढ़ते चला जाएगा। मैंने देखा है, मैंने अपने आसपास बहुत सारे जो है ऐसे लोगों को देखा है जिसका इनकम जो है महीने के 5 से 10 हज़ार के बीच में है, और फिर भी वो जो है अपना ये मैनेजमेंट बिना पढ़े लिखे, बस पूर्वजों का एक्सपीरियंस के आधार पे वो अपने मैनेजमेंट को बहुत टाइट रखे, वो खर्च कम किए, लायबिलिटी उनके पास बहुत कम रहा, पैसे से एसेट्स बनते चला गया, और एक समय ऐसा आया जिसके पास 25,000, 30,000, 50,000 का महीना कमाई था, लेकिन लायबिलिटी ज़्यादा के कारण उसका बचत नहीं हुआ और उससे ज़्यादा का एसेट्स बना लिया वो बंदा जिसका कमाई 5,000 से 10,000 के बीच में था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ज़्यादा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना बचा पाते हैं ये आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका कमाई 20,000 है और उसमें से आप जो है 10,000 बचा रहे हैं, और किसी का कमाई जो है 50,000 है और वो 5,000 भी नहीं बचा पा रहा है, तो उस 50,000 से ज़्यादा आप जो है बेनिफिट में रहेंगे और ज़्यादा आगे जा कर के आप सक्सेसफुल भी बन सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, आप गौर करिएगा, पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। आपका जो है बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट पैसा कर देने वाला है। तो पैसा कमाना सीखिए। इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, स्किल बढ़ाइए, और हो सके तो आज से ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आप कैसे अपना इनकम जो है, जो भी इनकम ग्रुप में आप हैं, उससे ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं।